नमस्कार, शशि टीवी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में सफाई के बावजूद बदबू आती रहती है, जगह जगह आपके घर में दरारें पड़ी हैं या आपके घर में जहरीले जीव जंतु बहुत निकलते हैं, तो इसका कारण क्या है। इसके कारण को जानने के बाद ही आप इसका निवारण कर सकते हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आपके घर में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब विस्तार में जानते हैं कि इस समस्या का कारण क्या है। शनि एक क्रूर ग्रह है और राहु एक पापी ग्रह। इन दोनों की युति के कारण जो योग बनता है उसका नाम है पिशाच योग। शनि को अंधेरे और राहु को भ्रम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों की आपस में दृष्टि को भी पिशाच योग कहते हैं। लग्न में चंद्रमा राहु शनिदेव पंचम भाव में और नवम भाव में मंगल हो तो भी पिशाच योग का निर्माण होता है। जन्म कुंडली में कहीं भी शनि और राहु की या शनि और केतु की युति होती है तो उसे भी प्रेत पिशाच शाप योग कहा जाता है। राहु अथवा केतु का चतुर्थ भाव या दूसरा भाव जिसे कुटुंब का भाव कहा जाता है उससे संबंध होने पर या इनका लग्न के अंश के समीप होने पर भी पिशाच योग का निर्माण होता है। अब पिशाच योग के प्रभाव के बारे में भी जान लेते हैं। पिशाच योग जिस भी भाव में बन रहा हो, अर्थात शनि और राहु या शनि और केतु की युति आपकी कुंडली के जिस भी भाव में हो रही हो, उस भाव के सारे फलों को ये योग नष्ट कर देता है या बिगाड़ देता है। आपको अपने कार्य में परिश्रम करने के बावजूद फल की प्राप्ति नहीं होती और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में कई बार अचानक ही कोई घटना घट जाती है, ऐसी घटना जिसके बारे में ना आपने सोचा होता है ना कल्पना की होती है। आपके जीवन में ये कठिनाइयों को दिन पर दिन बढ़ाता ही जाता है। आपकी उम्र के 7 से 12वें वर्ष या 36 से 47वें वर्ष के बीच तो मुसीबतों का दौर थमता ही नहीं है। अगर आपकी कुंडली में पिशाच योग बन रहा हो तो कहा जाता है कि ऐसे समय में यदि आपकी कुंडली में किसी शुभ ग्रह की दशा हो या शुभ योग बन रहा हो तो उस पर भी शनि और राहु की दृष्टि हो जाने के कारण उस योग के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित विवाद में भी आप इसी कारण उलझ जाते हैं। इस उम्र के दौर में आपको जमीन जायदाद संबंधी विवाद खड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी बिक जाती है, कारखाना हो तो बंद हो जाता है, पिता के ऊपर इतना कर्ज चढ़ जाता है जिसे चुकाना मुश्किल हो जाता है, नौकरी हो तो वो भी छूट जाती है। इसलिए इन वर्षों में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी योग के कारण आपके घर में जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं, साफ सफाई के बावजूद बदबू आती है और घर में जहरीले जीव निकलते रहते हैं। यदि पिशाच योग कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा हो तो व्यक्ति का विवाह टूट जाता है। यदि पिशाच योग अष्टम भाव में बन रहा हो तो व्यक्ति पर जादू टोने जैसा प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी उसकी दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती है। यदि कुंडली के 9वें भाव में पिशाच योग बन रहा हो तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। और यदि एकादश भाव में पिशाच योग बन रहा हो तो व्यक्ति जिंदगी से हार कर बैठ जाता है और कुछ करने योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार से अलग अलग भावों में पिशाच योग का अलग अलग प्रभाव होता है, किंतु ये देखा गया है कि पिशाच योग का प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं होता। इस पिशाच योग की शांति करने के लिए हमें राहु ग्रह को शांत करना आवश्यक है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में पिशाच ग्रह बन रहा है उन्हें ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अगर आपने शनि और राहु दोनों को प्रसन्न कर लिया अथवा शनि और केतु जिनका आपकी कुंडली में योग बन रहा है या युति बन रही है उन्हें प्रसन्न कर लिया तो हो सकता है इस पिशाच योग के दुष्प्रभाव थोड़े कम हो जाए। केतु का मंत्र है ओम केम केतुए नमः। इसके अलावा जो भी व्यूअर्स अपनी कुंडली का फ्री में एनालिसिस या विश्लेषण करवाना चाहते हैं वह अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी कुंडलियों का एनालिसिस करके हम अपने अगली वीडियोस में
आपको बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।